नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। सुपर प्राइम टाइम डिबेट लेकर हाजिर हैं प्राइम न्यूज पर। मैं हूं अमित सिंह। उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन गया है, यह बात सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीते 8-10 महीनों के भीतर जितने एनकाउंटर किए गए, बदमाशों पर नकेल कसी गई, इसलिए प्रदेश में किसी भी दंगाई के लिए कोई जगह नहीं है। त्योहारों का जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिवाली जैसे त्योहारों पर अगर किसी ने रंग में भंग डालने की कोशिश की तो उन्हें सबक सिखाया जाएगा, सलाखों के पीछे उन्हें भेज दिया जाएगा। लेकिन त्योहारों के मौके पर वो अखिलेश यादव और उनके परिवार पर निशाना साधना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार, पहले के मुख्यमंत्री माफियाओं के आगे नाक रगड़ते थे और अब हम माफियाओं को रगड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले सब कुछ सैफई परिवार में बंटता था, हर जगह सिर्फ सैफई परिवार का बोलबाला था, लेकिन अब जनता को उसके हक का मिलता है। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति के तहत हमने हर माफिया को सबक सिखाया है और आगे भी सिखाते रहेंगे, क्योंकि यह सरकार बदमाशी, बदमाशों और गुंडों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है। जरा सुनिए कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, उसके बाद हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। और सरकार की तो पहले से ही घोषणा है कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा, छोड़ेगा नहीं। अगर किसी को यमराज से टिकट कटवाना हो तो किसी राह चलती हुई बेटी के साथ छेड़खानी करके दिखा ले। उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। और कोई भी होगा उसको अंदर ठूंसने में बहुत देर नहीं लगेगी। 17 के पहले इस प्रदेश में परिवार से ऊपर सोची नहीं थी, केवल अपने परिवार के बारे में सोचता था। उपसेफई परिवार के अलावा दूसरों के पास कोई सोच ही नहीं था। घूम फिर करके सब वही चाचा भतीजा और महाभारत के सभी रिश्ते उसमें आते थे और एक ही परिवार के सारे लोग उसमें लाभ लेते थे। तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बीते 8 साल का डेटा यह कहता है 256 अपराधी मारे गए, 31,000 अपराधी गिरफ्तार हुए, घायल अपराधियों की तादाद 10,000 से ज्यादा है, जबकि 18 पुलिसकर्मी इस कार्रवाई में शहीद हुए। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। अगले 1 घंटे लगातार हम यूपी की सियासत और वहां के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर एक बड़ी बहस करने जा रहे हैं। स्वागत कीजिए तपोष पाल साहब का, प्रवक्ता है बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है तपोष। डॉक्टर पूजा मिश्रा आपको दिखाई दे रही है, बहुत बहुत स्वागत है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। पूजा जी, डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राम पांडे आपको दिखाई दे रहे हैं, इज ए स्पोक्स पर्सन फ्रॉम कांग्रेस। राम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। रजा रिजवी मेरे साथ हैं, इज अ सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रजा साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर राम पांडे से करूंगा। डॉक्टर राम, यूपी सरकार का डेटा कहता है कि यूपी में सब कुशल मंगल है, उत्तम प्रदेश, अब एक भी बदमाश नहीं बचे शेष। डेटा कहता है 8 साल में 256 अपराधी मारे गए, 10,324 अपराधी जख्मी हुए, 31,990 अधिकारी गिरफ्तार हुए, और वो कह रहे हैं कि त्योहारों के मौके पर अगर किसी ने थोड़ा सा भी 3-5 करने की कोशिश की तो सलाखों के पीछे उसे पहुंचा दिया जाएगा। इस सरकार में दंगे नहीं हुए। पिछली सरकार के जो मुख्यमंत्री थे वो बदमाशों के सामने नाक रगड़ा करते थे, ये सरकार बदमाशों को रगड़ रही है। आपकी प्रतिक्रिया डॉक्टर राम? नौटंकी मुख्यमंत्री है, पता नहीं क्यों इनको योगी बोलते हैं। अजय बिष्ट बोलना चाहिए। जिस इंसान के नाम ही 2 हैं तो उससे बड़ा फर्जी कौन होगा। और जिनका परिवार होता है, माँ होती है, बहन होते हैं, भाई होते हैं, ये सबको गाली देते हैं। ऐसा कौन सा हिंदुस्तान में परिवार है जो अपने माता पिता भाई बहनों के साथ नहीं रहता? जो भी अपने माँ बाप से, भाई बहनों से प्यार करता है वो उसको गाली देते हैं। अब ये मोदी और योगी ने तो अपना छोड़ दिया है। हाँ, मोदी और योगी ने तो अपने परिवार को छोड़ दिया, और इनके परिवार वालों से बात करें तो इनके परिवार वाले दोनों को गाली देते हैं। मोदी के परिवार वाले मोदी को गाली देते हैं, योगी के परिवार वाले योगी को गाली देते हैं कि ऐसा पुत्र पैदा ना हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब आ जाते हैं इनके कहने पर। कितना झूठ बोलते हैं। इन्होंने विधानसभा में क्या कहा था कि जो
तालिबान का समर्थन करते हैं उनको एक्सपोज करो। और योगी आदित्यनाथ की सरकार तालिबान आतंकवादी के लिए रेड कार्पेट बिछा रही है। मस्जिद में जाने वालों का ये लोग विरोध करते हैं, पता नहीं कितनी गालियां देते हैं यदि कोई मस्जिद में नमाज पढ़ने चला जाए। और जो तालिबान का जो आतंकवादी है, जिस तालिबान के बारे में सबसे ज्यादा गालियां योगी आदित्यनाथ ने, अजय विष्ट ने दी, आप उसी तालिबान आतंकवादी को बुलाते हैं। और जो ब्रजभूषण सिंह कौन है, क्या उसकी गिरफ्तारी हुई है अभी? साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जैसी 6 लड़कियों के साथ इन्होंने छेड़खानी की, पॉस्को एक्ट लगा। सोचिए, मतलब 18 साल की छोटी बच्ची तक को ब्रजभूषण सिंह ने नहीं छोड़ा, उस पर आरोप लगे, क्या गिरफ्तार किया? अभी वर्तमान में ही देख लीजिए, राजा भैया की पत्नी ने एफआईआर करा रखी है, क्या राजा भैया को गिरफ्तार किया? चंद्रशेखर रावण पर एक लड़की रोज कह रही है कि मेरा यौन शोषण किया, क्या चंद्रशेखर रावण को गिरफ्तार किया? कुलदीप सेंगर को कितना बचाया था? कुलदीप सेंगर ने जैसे लड़की के साथ बलात्कार किया, पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। और जिस पत्रकार ने वो रिपोर्टिंग की, जब उस लड़की को घर से ले जाकर यूपी ले जाया जा रहा था दिल्ली से, तो रास्ते में यूपी सरकार ने उसको जला दिया। मतलब उस लड़की को घर वालों को सुपुर्द नहीं किया। और जिस पत्रकार ने वो रिपोर्टिंग की, वो पत्रकार पवन सिद्दीकी जेल में चढ़ रहा है। तो कहां? और ये जो आंकड़ों की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग डबल इंजन की सरकार का है ना, उसके आंकड़े देख लिए, 55% केस यूपी के हैं। 30,000 एवरेज चल रहा है पिछले 30 साल से महिला आयोग में, भारत सरकार के में रिपोर्ट होने का, जिसमें से 15,000 मामले, 55% मामले यूपी के हैं। तो कहां कंट्रोल हो गया? केवल योगी जी से गाल बजवा लीजिए। यदि योगी जी अपनी बात के पक्के होते तो तालिबानी आतंकवादी, तालिबानी विदेश मंत्री को घर में नहीं घुसने देते। एक आतंकवादी को आप अपने घर में घुस रहे हो, यदि कोई तालिबानी किसी को बोल देता था तो उसको गाली माना जाता था, और आप उसको बिरयानी खिला रहे हैं, मिठाई कर रहे हैं, महिलाओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाने दे रहे। आप देखिए कैसी सरकार है कि महिलाओं का जाना प्रतिबंध कर दिया। जब आपने हमने मिलकर आवाज उठाई, तब फिर महिला पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सारी महिलाओं को दिखाने के लिए आगे बैठा दिया गया। इससे बड़ा अपमान क्या होगा कि एक आतंकवादी की बात कहने पर, आतंकवादी विदेश मंत्री की बात कहने पर, जहां आतंकवादियों की सरकार चल रही है, लोकतंत्र को खत्म करके आतंकवादियों ने जिस सरकार पर कब्जा कर लिया है, मोदी योगी उसकी दोनों रेड कार्पेट उसके लिए बिछा रहे हैं। तो ऐसे लोग क्या है, रोज कुछ ना कुछ इनसे गाल बजवा लो, काम कुछ नहीं करना है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं डॉक्टर राम। कि बड़े-बड़े नेता घूम रहे हैं। जी जी डॉक्टर राम। तापोश पाल मेरे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। डॉक्टर राम, मैं आऊंगा आपके पास। तापोश, अनम्यूट करिए आप अपना वीडियो, उसके बाद। तापोश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। ठीक है तापोश, आपका काउंटर है सर। डॉक्टर राम पांडे बहुत गंभीर बातें कह रहे हैं कि आपके सीएम सिर्फ गाल बजाते हैं। देखिए, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है, आज कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो अपना आपा खो बैठे हैं, मानसिक संतुलन खो बैठे। डिबेट किस चीज पे है कि महिलाओं पे किस तरीके के सुशासन की व्यवस्था किया है योगी जी ने, और ये व्यक्तिगत हमले पे उतारू हो गए हैं। व्यक्तिगत हमले पे आप उतारू हो गए हैं। आप राहुल गांधी किस जाति के हैं बता दीजिए, और किस हिसाब से जाति पे आप निकालते हैं राहुल गांधी की। और राहुल गांधी गांधी है कि गैंडी है? आप कांग्रेस के जितने लोग हैं, उनके दादाजी उसमें प्रयागराज के एक कब्रिस्तान में दफन है, और माता जी को सार्वजनिक रूप से जो मृत्यु के बाद जलाया जाता है, 2 अलग अलग प्रथाओं का स्वरूप नचाया जाता है, और वो ब्राह्मण बने घूम रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए। आप इस तरीके से व्यक्तिगत हो रहे हैं। व्यक्तिगत डिबेट के लिए है तो व्यक्तिगत बातें करते हैं फिर एक लाइन से। देखिए, दुखद इस बात की है कि ये मुद्दों को छोड़ के व्यक्तिगत हमले करते हैं और इनको शर्म तक नहीं आती है, फिर ये हंसते हैं। आप एक बात बताइए, गांधी जी को जिन्होंने मारा है वो बार बार याद रखते हैं। राजीव गांधी को भी मारा है, इंदिरा गांधी को भी मारा, उसको क्यों नहीं याद रखते? हर एक उसमें डिबेट में क्यों नहीं बोलते? उसके लिए तो जेल में जाके ये माफी देते हैं। और गांधी जी को जिन्होंने मारा है उनको ये छाती पीट पीट के याद करते, क्योंकि उससे उसका धंधा चलता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं एक चीज बता दूं, क्या हालत क्या बना के रखा था आपने यूपी का? महिलाएं सुरक्षित थी? इतनी बुरी स्थिति थी।
और मुलायम सिंह यादव खुद कहते थे कि लड़कों से गलतियां हो जाती थी, जो रेपिस्ट होते थे उनको ये क्लीन चिट देते थे। सैफई का परिवार वो केवल सर पे चढ़ के नाचता रहता था और आप उसको समर्थन देते थे। शर्म नहीं आती है? आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आज 2,41,00,000 घरों में नल का जल पहुंचाया गया है। 1.86 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ मिलता है। उज्ज्वला योजना से आंखें खराब हो जाती थी, मोतियाबिंद हो जाते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो धुआं, काला धुआं होता था। जी, आपको मालूम भी है कुछ? आप अमेठी से चुनाव लड़ते थे, आज भी वहां पे जो है ये लकड़ियां जला के लोग, महिलाएं खाना बनाती हैं, उनको गैस के कनेक्शन पहुंचाए गए। 44,000 से ज्यादा महिलाएं केवल पुलिस में भर्ती हुई हैं और 36 लाख से ज्यादा महिलाओं को मासिक भत्ता मिल रहा है इस समय। महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को किस तरीके से आगे बढ़ाओ, इसके लिए जिस तरीके से तत्पर होकर योगी जी ने काम किया है, ये इनको खराब लग रहा है। उनके ऊपर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं, उनके माँ बाप भाई बहन सबको आपने छेड़ दिया। शर्म आनी चाहिए आपको। एक व्यक्ति जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया हिंदू धर्म के लिए, सन्यासी बने और उसके बाद उन्होंने सत्ता के सिर्फ इसलिए आए कि जन सेवा हो सके, वो कोई अपने व्यक्तिगत कारणों से कर रहे हैं। आप गांधी परिवार को उठा के देख लीजिए, केवल वो अपने परिवार के लिए करते रहे हैं। आप मुलायम सिंह के परिवार को उठा के देख लीजिए, वो केवल अपने परिवार के लिए करते रहे हैं। आप इन्होंने पूरा घर परिवार सबको छोड़ के इन्होंने यूपी की जनता के लिए अपने आप को खपा दिया है। आप उन पे लांछन लगा रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है? बोलने से पहले 10 बार सोच लीजिए। वो एक सन्यासी भी है। इस तरीके से लांछन लगा के आप शायद बहुत अच्छा, आप कुछ लोग ताली पीट देंगे आपके बातों पे, लेकिन आप कितने बड़ा पाप करने जा रहे हैं उसको वो भी ध्यान में रखिए। ठीक है तापस पालियाल, गो टूवर्ड्स पूजा मिश्रा, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, उनके पास जा रहा हूं। पूजा मिश्रा, एक बहुत गंभीर बात बीजेपी प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यूपी में जो डेटा है वो तमाम चीज़ें आप भी देख रही हैं। दंगों को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने कहा और स्पेशली समाजवादी पार्टी पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें माफियाओं के सामने नाक रगड़ा करती थी। सैफई परिवार सारा जो प्रॉफिट था, जो बेनिफिट था, जो पद था, जो प्रतिष्ठा थी, वो सैफई परिवार के पास जाती थी। लेकिन अब की सरकार लोगों के साथ न्याय करती है, सबको सबके हिस्से का मिलता है। पूजा मिश्रा। अमित जी, आपको नमस्कार। साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8 सालों में कुछ किया नहीं है, वरना मंच पे खड़े होते तो इन 8 सालों में इन्होंने क्या किया वो इस पे बात कर रहे होते, ना कि झूठ बोल रहे होते, फिर विपक्ष के पीछे छुप रहे होते। इनके 2, 4, 5 पतली गलियां हैं, ये पतली गलियां पकड़ना जानते हैं। पहली इनकी पतली गली होती है कि अगर आप कहीं मंच पे खड़े हो गए हुए हैं तो आप अपने क्या कार्य किया हुआ है, भाई आपकी दूसरी पंचवर्षीय चल रही है, आप बता ले जाते हैं अपने कार्य, लेकिन आपने किया नहीं है तो आप विपक्ष का रोना रोने लग जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री बने 17 दिसंबर 2017 को एक बिल लाया गया हुआ था। उस बिल के तहत 20,000 मुकदमे, राजनीतिक मुकदमे हटाए गए हुए थे सारे भाजपा के नेताओं से। पर बड़े मजे की बात यह है अमित जी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ऊपर से मुकदमे उस 17 दिसंबर को जो बिल आया था उससे पहले हटा दिए थे, अध्यादेश ला करके। क्यों? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी संत है और इनके ऊपर में जमीन कब्जाने का मुकदमा था, भू माफिया वाला मुकदमा इनके ऊपर में था, इसलिए जो है वो अध्यादेश ला करके इनको हटाना पड़ गया। और मुझे नहीं समझ में आता कि इसमें कौन सा शर्म करने वाली बात है। अभी इन्होंने बोला बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक सन्यासी का मतलब होता है कि मोक्ष की राह पे चलना, विरक्त होना। आप जब मुख्यमंत्री है एक प्रदेश के, आप सन्यासी किसी हालत में हो ही नहीं सकते हैं। ऐसा कौन सा सन्यासी होता है जिसकी जाति पूरी दुनिया जानती है? एक तरफ तो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं सन्यासी हूं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बने हुए पूरे भोग विलास में व्यस्त है। अगर आप गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सन्यासी नहीं है। आप मुख्यमंत्री होते हुए अपनी जाति बता रहे हैं, आप सन्यासी नहीं है, आप राजभोग कर रहे हैं। इन्हीं के भाषण ने कहा था ना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था वो मौलाना भूल गया है कि किसका राज है। बताइए, राज करने वाला सन्यासी कब से होने लग गया? मुख्यमंत्री है, उसका कार्यभार हटा ले, सन्यासी है नहीं है इससे हमें नहीं जाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, ये बात मायने रखती है। अभी महिलाओं की बात चल रही थी। एनसीआरबी के हालिया आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश महिला के अगेंस्ट में अपराधों में नंबर 1 है। एनसीआरबी के हालिया आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में दलित के प्रति अपराध बढ़े हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जब जो है कोई फेस्टिवल आता है तो कहते हैं कि जो गुंडे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्यों आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं?
आप इनके यहाँ क्या चलता है ना अमित जी, कि अगर पहले 10 हमले हुआ करते थे या 10 दंगे होते थे, आप कराओ 20, उसके बाद में हम 18 का कराएंगे एनकाउंटर, फिर वाबाई लूटेंगे, जनता को आग में धकेलेंगे और हम बनेंगे पोस्टर के हीरो कि हमने इतने नहीं पूजा मिश्रा, क्या सरकार एनकाउंटर करा रही है वो एनकाउंटर नहीं कराना चाहिए? बदमाशों माफियाओं पर नकेल जरूरी नहीं है। योगी आदित्यनाथ, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया भोग और विलास, तो आपको क्या चाहिए कि सूबे का मुख्यमंत्री पैदल चले? आप ये चाहती हैं? नहीं, मैं तपोष जी की बात पे कह रही हूँ, उन्होंने कहा ना सन्यासी, हम तो कह रहे कि नहीं चले। हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी नहीं कहते, भाई भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, हमने इतने जो टैक्स पे करते हैं कि हमारा देश का प्रधानमंत्री चले फ्लाइट से, हम नहीं चाहते कि वो चले पैदल, हम नहीं चाहते हमारा मुख्यमंत्री सिक्योरिटी के साथ में ना चले। भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो चलेंगे, वो सन्यासी जो कह रहे हैं तापोश पाल, सन्यासी नहीं है। तापोश पाल, इट्स योर काउंटर सर। तापोश पाल, भोग विलास का डेफिनेशन आप जान लीजिए, भोग विलास कहते किसे हैं? अगर आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। और एक चीज और मैं बता दूं, ये 8 साल का अचीवमेंट पूछ रहे हैं, 8 साल में, इन 8 सालों में हुआ क्या नहीं हुआ है? देखिए, ये जिनको अतीक अहमद एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके कुत्ते से हाथ मिला के मुलायम सिंह यादव की महिलाओं की भर्ती हुई पुलिस फ्रंट में, पेज पे फोटो आती थी। पूजा सुन लेते हैं, पूजा लेट्स हियर, पूजा सुन लीजिए, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। पूजा, जब आपकी बारी आएगी तो आप झूठ का इनकाउंटर करिएगा। कर रहे थे। देखिए, अतीक अहमद के कुत्ते के साथ मुलायम सिंह यादव हाथ मिलाते, ये फ्रंट पेज पे छपता था, ये अचीवमेंट होता था इनका। आप देखिए, अतीक अहमद का बेटा असद खत्म हुआ, माफियाओं पर निर्णायक कार्रवाई हुई, 250 से ज्यादा कुख्यात अपराधी मारे गए और 23,000 से ज्यादा, अभी उसका डेटा अपडेटेड हुआ है, 31,000 के आसपास है, 31,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, 11,000 से ज्यादा पुलिस की, उसमें जो भी आरक्षण है 31%, 12,000, कोई मतलब नहीं है उसका। आप लोग आप ही बोल लीजिए, मुख्यमंत्री जी कहते हैं आप ही बोल लीजिए। चलिए, उनको अपनी बात पूरी कर, पूजा उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। पूजा लिसन टू मी, पूजा लिसन टू मी, लेट हिम स्पीक। आपका जब नंबर था तो वो बीच में नहीं बोल रहे थे, प्लीज आंकड़े देंगे तो नहीं सुना जाएगा। तो उनके बोलने के बाद आंकड़ों पर बात कर लीजिए। पूजा मिश्रा, उनके बोलने के बाद आंकड़ों पर बात कर लीजिए, आपको मौका मिलेगा काउंटर करने का। बोलते रहेंगे तो मैं भी जी तापोश बात सर, नंबर रिजवी साहब का है, डॉक्टर राम पांडे में प्रवक्ता का नंबर नहीं है। डॉक्टर राम में जा रहा हूं, बीजेपी प्रवक्ता को बार-बार बोलने दिया जा रहा है। डॉक्टर राम में नंबर, डॉक्टर राम ये उनका काउंटर था, डॉक्टर राम ये उनका काउंटर था, डॉक्टर राम ये उनका काउंटर था। डॉक्टर राम प्लीज डू नॉट डिक्टेट मी, डॉक्टर राम प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट सर, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। जब पूजा बोल रही है सीएम के बारे में तो जवाब बीजेपी का प्रवक्ता ही देगा ना सर। जब उनके मुख्यमंत्री के बारे में बात हो रही तो प्रवक्ता ही तो जवाब देगा। डॉक्टर राम, काउंटर पूजा जी करेंगे, फिर काउंटर पूजा जी करेंगे, फिर बोलने के बाद करेंगे ना, वो बात तो पूरी हो जाए। जब पूजा बोल रही थी तो तापोश बीच में नहीं बोल रहे थे ना, तापोश बीच में नहीं बोल रहे थे ना। तापोश प्लीज कंटिन्यू, तापोश प्लीज कंटिन्यू। राम पांडे प्लीज, ओके डॉक्टर राम पांडे प्लीज लेट द डिबेट गो। जी तापोश पाल, देखिए 4,000 प्लस जो माफियाओं पे कार्रवाई हुई है, उनको उनकी जमीनें जब्त की गई हैं, उनको कुर्क किया गया है। यूपी में दंगे शून्य हुए हैं, 2017 से लेकर अभी तक सांप्रदायिक कोई भी दंगा नहीं हुआ है। आपने कल ही सुना होगा कि अमित शाह जी ने इसमें ब्लैक कैट कमांडोज के जो एनएससी ग्रुप थे, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, वो एनएसजी, उसके एक हेडक्वार्टर्स भी बनेंगे अयोध्या में। तो ये कितना बड़ा अचीवमेंट है। क्यों आपके रहते हुए तो राम मंदिर उस समय बना भी नहीं था, वहां पे आतंकवादी अटैक कर लिए गए थे और पूरे के पूरे यूपी में वो आतंकवादी पकड़े जाते थे जो कि पूरे देश में आतंकवादी घटनाएं करते थे। तो आप यूपी से तो एक्सपोर्ट कर रहे थे उस समय, एक तरीके से देखा जाए तो मिनी पाकिस्तान बन चुका था यूपी। वहां से सारे टेररिस्ट एक्सपोर्ट किए जाते थे और यहाँ पे आके माला पहनाए जाते थे। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अतीक का बेटा असद, जैसे कई माफियाओं पर निर्णायक कार्रवाइयां हुई हैं जी। और आज जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि बेटियों पे अगर कोई कुछ भी छोटी हरकतें भी करेंगे तो उसकी बुरी से बुरी दुर्दशा होगी। यमराज अगले चौराहे पे वेट कर रहे हैं उनका, जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन इस तरीके की स्ट्रॉन्ग कार्रवाई, आप ही का कुछ 2 दिन पहले का डिबेट था अमित जी,
टीएमसी पे किस तरीके से टीएमसी के प्रवक्ता बोल नहीं पा रहे थे। इतना मतलब निर्दयी घटना हुई है अभी कुछ देर पहले, और इंडी गठबंधन के यही कांग्रेस एंड समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो कि इसको ममता बनर्जी को सपोर्ट देके बैठे हुए हैं। उस पर आप निर्णायक कार्रवाई करने की मांग करें। आप कहें कि ममता बनर्जी तत्काल तौर पर रिजाइन करे। आप अगर इतने सेंसिटिव हैं तो आरजेकर की घटना पे क्यों नहीं जाते? आप मणिपुर तो सब लोग चले जाते हैं। अभी तक एक भी व्यक्ति यहां बैठा हुआ कोई गया है? कोई पार्टी का व्यक्ति गया नहीं, तापस जी देखिए बहुत सेलेक्टिव है। समझिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के क्राइम और उनके लॉ एंड सिचुएशन को देखती है। हाँ, मैं ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा समाजवादी पार्टी से भी, डॉक्टर राम से भी, कि पश्चिम बंगाल के मसले पर वो अपने विचार जरूर रखें। रजा रिजवी साहब, मुझे बताइए कि कांग्रेस के प्रवक्ता को आपने सुन लिया, पूजा जी को सुन लिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, आप तापोश को भी सुन रहे ही इज रिप्रेजेंटिंग बीजेपी हियर इन डिबेट। आपको क्या लगता है, सच में यूपी की लॉ एंड सिचुएशन बद से बदतर हो गई है, खराब हो गई है, हालात वहाँ पर कंट्रोल में नहीं है? ये डेटा जो योगी आदित्यनाथ जारी कर रहे हैं वो नकली है, वो फर्जी है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, पूजा कहती है, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। क्या सिर्फ ये पोस्टरबाजी चल रही है यूपी सरकार की, या आपको लगता है कि इसमें थोड़ी सी इत्तेफाकी है, कुछ सच है इसमें? रजा रिजवी साहब। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की यूपी में आई है, उससे पहले उत्तर प्रदेश की क्राइम की स्थिति उस तरीके से नहीं थी जिस तरीके से क्राइम कंट्रोल 2017 के बाद हुआ है। जी, नो डाउट, इसमें कहने में कोई एतराज नहीं है, क्योंकि उससे पहले मैं आपको बताता हूं, अगर आप आजमगढ़ या उत्तर प्रदेश बता करके, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के हैं बता करके बंबई में किराए का मकान लेने जाइए तो आप समझिए जल्दी किराए का मकान नहीं लोग देते थे। जी, ये दिक्कत आ गई थी। कहीं किसी भी स्टेट में जाकर के आप बहुत अच्छी हैसियत से निकल सकते, मैं उत्तर प्रदेश का आदमी हो, ये है तो बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था। जी। और ये सही है कि जब त्योहार आते थे मुहर्रम के, तो मैं तो बीइंग मुसलमान, मैं समझता था कि भैया मुहर्रम में कहीं मजलिस मातम में, कहीं जुलूस में, कहीं ताजिए में, कहीं अलम में, कहीं जो है दुर्घटना ना हो जाए, कहीं डंडा न चल जाए, कहीं अद्धा न चल जाए, कहीं मारपीट ना हो जाए। जी, जा रहे हो मजलिसों में, बड़े आराम से जाना और समझ बूझ के जाना। लेकिन इस सरकार के आने के बाद एक चीज तो हुई है, वो ये है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको इस सरकार से दहशत है जी। और जो शरीफ लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो क्रिमिनल नहीं है, जो अपराधी नहीं है, जो अपराधी प्रवृत्ति के नहीं है, वो बहुत सुकून से, बहुत अमन से है। खाली वही लोग इस सरकार को ज्यादा कोसते हैं कि जिन पर जो है प्रताड़नाएं होती है, जिन पर परेशानी होती है, इसलिए कि वो लोगों को परेशानी देते थे, इसलिए वो परेशान हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस सरकार के आने के बाद से, जैसे मैं मुसलमान हूं, अब हमारी घर की औरतें अपने बच्चों से जो कहती हैं वो हमें लगता है कि आप तक बात आ पा रही कि नहीं आ पा रही है, क्योंकि मैं तो जाता रहता हूं मजलिसों में, मातम में, जुमे के मजलिसों में, फिर शाम के बैठना, फिर घरों में मिलना, अपनी बिरादरी, अपने रिश्तेदार, तो वहां से जो एक बात निकल के आई है कि घर की औरतें हैं वो अपने बच्चों से कहती हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे कहती हैं कि भैया देखो पढ़ाई कर लो। मतलब जैसे घर, भाई हम लोग तो देहात के, मैं गोंडा का रहने वाला हूँ, तो देहाती भाषा में हम लोग जब बात करते हैं, देखो भैया पढ़ो ठीक से, मेहनत से जीव लगाओ और जीव लगा के पढ़ो, अब स्कूल जाओ टाइम पर, नहीं तो ना पढ़ियो लिखियो, चौराहो खड़िए रहियो तो जान लो कि मकनवो जाई और जेल में सड़ जाओ। तो ये भैया ध्यान रखो कि पढ़ो। तो अब बच्चे जो है वो पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं। आप देखिए ऐसे में एक मुसलमान लड़का टॉप किया है जी, IPS IAS में मुसलमान बच्चे पढ़ रहे हैं। एक बड़ा फायदा इस सरकार से हुआ है मुसलमान तबके को, क्योंकि मैं मुसलमान हूं इसलिए मैं बताना चाहता हूं, वैसे और बातों बताऊंगा। एक जो फायदा हुआ है, हर रोज शाम को, क्योंकि कपड़े ज्यादा तो होते नहीं थे हम लोगों के पास, मुसलमानों के पास 2 जोड़ा कपड़ा होता था, एक धो लेते थे, एक तो तकिया के नीचे रख देते थे, अपना उसको उठाया और शाम के पहन के चौराहे के पास आके खड़े हो गए और अपना ऐसे हिलते ओ कैसे ये सब करते हुए आते थे चौराहे पे, और अपना कभी छीटा कसी, कभी जो है मुस्कुराना, कभी कंधे फाड़ रख के ऐसे। ये क्यों कोई तरीका था? ये लड़का खड़ा है, दूसरा लड़का कंधे फाड़ रख के चौराहे खड़ा हुआ है, ये कोई तरीका नहीं था। लेकिन ये चीज कम हुई है, और आपको चौराहों पे ऐसे मुसलमान बच्चे नहीं दिखेंगे।
ठीक है, अब थोड़ा ऑडियो ग्लिच है आपका रजा जी। आप सभी साथ रहे, एक छोटी सी ब्रेक के लिए हम जा रहे हैं। रजा साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास। आप एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं और यूपी की सियासत पर ये बड़ी बहस लगातार जारी, सभी मेहमान मेरे साथ हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं, कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी की सियासत पर एक बड़ी बहस हम कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसी है यूपी, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। खास मेहमान मेरे साथ हैं, तापोश पाल इज विद मी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर पूजा मिश्रा मेरे साथ है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर राम पांडे मेरे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। और रजा रिजवी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर राम पांडे, आपने रजा साहब की बात सुनी। ही इज अ फ्री एंटिटी, ही डजंट बिलोंग्स टू एनी पार्टी, ही इज नॉट अ स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी। लेकिन जो बातें वो कह रहे हैं कि थोड़ी तब्दीली जरूर आई है। ये मोहल्ले की गुमटियों पर, चौराहों पर जो गुटबाजियां हुआ करती थी, पान की पी के मुंह से निकला करती थी और फर्जी बातें चला करती थी, गुंडागर्दी गली और नुक्कड़ों पर हुआ करती थी, थोड़ी तो उस पर लगाम लगी जरूर है। आप सुन पा रहे हैं मुझे डॉक्टर राम? आपकी वो लड़की बार बार कॉल करके अच्छा, आपको आवाज आ रही मेरी डॉक्टर राम? डॉक्टर राम आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं डॉक्टर राम? जी सर, दोबारा क्वेश्चन कीजिए आप। मैं ये पूछ रहा हूँ डॉक्टर राम की, जैसा कि रजा साहब बता रहे हैं कि पहले के मुकाबले हालात थोड़े बेहतर ज़रूर हुए यूपी में, चाहे लॉ एंड सिचुएशन की बात हो। अब पूजा इससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन रजा साहब तो कह ही रहे हैं वो ही डजंट बिलोंग टू एनी पार्टी, इज अ फ्री एंटिटी। अगर वो कह रहे हैं कि हालात कुछ तो बेहतर ज़रूर हुए हैं, डॉक्टर राम? नहीं तो उनको तो खुशी है ना, मुस्लिम्स के बहुत ज्यादा इनकाउंटर हुए। पहली बार मैंने ऐसा कोई मुस्लिम देखा है जो मुस्लिम के इनकाउंटर पर जश्न मना रहा है। तो उनको रजा रिजवी को जश्न मनाने दीजिए, उसमें क्या है, सबको अपना अपना अधिकार है। और चूंकि महिलाओं की बात चल रही थी कि महिलाएं सुरक्षित हैं कि नहीं है, अब देखिए इन्होंने धारा 377 हटा दी बीजेपी ने। मतलब महिला तो छोड़िए, बीजेपी आरएसएस के राज्य में पुरुष भी सुरक्षित नहीं है। ठीक है, केरल में आरएसएस का एक लड़का है, पिछले 20 साल से आरएसएस में था, उसने सुसाइड किया। सुसाइड करने के पहले उसने लिखा कि मैं जब से 4 साल का हूं तब से आरएसएस में मेरा यौन शोषण हुआ है। अब बताइए, लड़के का यौन शोषण करते हैं आरएसएस और बीजेपी वाले, और उसने अपने सुसाइड में नोट में लिखा है और बोले मेरे 20 साल से 25 साल से ये आरएसएस वाले शोषण कर रहे हैं, और उसने आत्महत्या कर ली। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आरएसएस बीजेपी ने धारा 377 डाली। कांग्रेस के जमाने में धारा 377, यदि लड़का लड़के से यौन संपर्क बनाता है तो वो अपराध था, लेकिन योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने उस अपराध को हटा दिया। मतलब कितना इनका चरित्रहीन है कि लड़का लड़की तो छोड़िए, लड़का लड़के से सेक्सुअल रिलेशन बनाएगा तो कांग्रेस के जमाने में वो अपराध था, आरएसएस बीजेपी के जमाने में वो सत्कर्म हो गया। मतलब कितने गिरे हुए इंसान है ये लोग। मतलब योगी एक संत है, ये बीजेपी आरएसएस के अनुसार क्या योगी जी का कर्तव्य नहीं था कि इसको अपराध माना जाए? और योगी जी ने समर्थन किया कि हाँ, लड़का लड़के के साथ यौन शोषण बना सकता है। अब ये योगी जी के गुणगान गा रहे थे, गांधी जी की बात कर रहे थे, और इन्होंने कहा व्यक्तिगत बात नहीं करनी चाहिए। अब ये इन्होंने गांधी जी पर कितना बोला। योगी जी भाई, आसाराम भी तो संत थे और राम रहीम भी तो संत थे। बताइए ना, राम रहीम और आसाराम का क्या हुआ? फालतू की बातें कर रहे हैं आप। आसाराम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, आपके पास कोई टॉपिक नहीं है क्या बात करने की? आरएसएस में पुरुषों का यौन शोषण होता है। नहीं, योगी जी का यौन शोषण किया आपने, बच्चे का यौन शोषण किया। आप लोग तो कर्मी हैं, बच्चे ने आत्महत्या कर ली, बदतमीजी कर रहे हैं आप यहाँ पे आके। कर ली टीवी में मत बुलाया करिए। यहाँ की बदतमीज व्यक्ति है, यहाँ पे महिला प्रवक्ता भी बैठी हुई है दूसरे पार्टियों से। आपको शर्म नहीं आती है? फालतू के बकवास कर रहे हैं यहाँ पे। आरएसएस के लोग यौन शोषण करते हैं। बदतमीज टाइप के हो, आपके घर में महिलाएं नहीं है, पुरुष नहीं है, फालतू की बातें कर रहे हैं यहाँ पे आके। सुसाइड नोट में लिखा है। मैं कहा निकाल के दिखाओ मुझे स्टेज पे। फालतू की बकवास कर रहे हैं। आरएसएस के लोग लड़कों के साथ सेक्स करते हैं। बीजेपी कहां से इसको उठा लाया भाई? ये सड़क साहब एक व्यक्ति है, पता नहीं क्यों उसको उठा लाया। 377 क्यों हटाया? अरे ये कौन सा नेशनल मुद्दा है? यूपी का मुद्दा है आपका? मुद्दा क्या है आपका? इससे पहले योगी जी के परिवार पे बोल रहे थे, अभी यौन शोषण पे बोल रहे हो, जो भी पुरुषों के 377 क्यों हटाया? चले जा रहे हो, कुछ मालूम नहीं है यार। कुकर्मी, लड़कों के साथ सेक्स करते हो, कुकर्मी हो। ठीक है डॉक्टर राम, लेट्स स्टिक टुवर्ड्स यूपी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। उठा के कोट कर रहा, तुम्हें मालूम नहीं है कुछ?
कहां से स्टेटमेंट दिया है तुमने? ये योगी जी ने कब कहा है कि पुरुष पुरुष के साथ यौन शोषण कर सकता है? शर्म नहीं आती है? पांडे लिखते हो, राम पांडे लिखते हो, चेक कराओ भाई। फालतू के चीजें, ये व्यक्ति जाली है, इसको कुछ मालूम ही नहीं है, और यहाँ पे महिला प्रवक्ता भी बैठी हुई है, यहाँ पे उल जुलूल फालतू की बातें कर रहे हैं। यहाँ पे शर्म नहीं आती आपको? आपके घर में क्या आप परिवार विहीन व्यक्ति है क्या? कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं यहाँ पे। आप ये गलत डिबेट अरे आप मुंह बंद करो। बीजेपी के फर्जी प्रवक्ता से आप डिबेट कराते हैं, ये गलत है सर। और किसी को नहीं बोलने देते आप सर, पूजा मिश्रा को नहीं बोलने दिया। डॉक्टर राम आप कब से ही बोल रहे हैं? डॉक्टर राम आप बोल ही रहे हैं पूरी डिबेट में, आपको एक बार भी नहीं रोका है, पूजा मिश्रा को भी नहीं रोका है, आपको भी नहीं रोका है। अपने शब्दों को आप देख रहे हैं, आपने अपने शब्दों को देखा, आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने यौन शोषण की परमिशन दे दी है, आप खुद भी देख रहे हैं आप क्या कह रहे हैं। 377 हटा दिया गया तो अपराध करने की परमिशन मिल गई क्या डॉक्टर राम पांडे? अपराध करने की परमिशन मिल गई क्या? आरएसएस ने दी है परमिशन, आप लड़के के साथ सेक्स कर सकते हैं। पूजा मिश्रा ने दी है 300। पूजा मिश्रा क्या मतलब है? ठीक है डॉक्टर राम, आपने बोल लिया ना। पूजा मिश्रा, व्यक्ति है पूजा मिश्रा, अब देखिए मेरी डिबेट में आप जब भी आती, तापोश व्यक्तिगत तौर पे व्यक्ति, ठीक है तापोश, ठीक है, रिलैक्स, ठीक है। पूजा मिश्रा, आप जब भी मेरी डिबेट में आती हैं, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको बोलने का मौका नहीं मिला? ऐसा हुआ कभी मेरे साथ? ऐसा नहीं हुआ ना? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो डॉक्टर राम पांडे क्या कह रहे हैं कि आप पूजा मिश्रा को बोलने नहीं दे रहे हैं। पूजा, मेरा सवाल यही है कि अगर किसी लॉ में अमेंडमेंट होता है, बीएनएस की धारा आ गई, आईपीसी को हटाया गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सरकार किसी को उकसा रही है कि आप किसी के खिलाफ अपराध करिए, चाहे वो यौन शोषण हो, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो अमित जी, चोरी हो, डकैती हो। इस मामले में इत्तेफाक नहीं रखती हूँ मैं डॉक्टर राम से, इस मामले में इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। मेरा मानना है कि जो वो लॉ आया हुआ LGBTQA++ जो भी है, उनके कम्युनिटी के जो है अधिकारों को लेकर के आया, पर उसमें कहीं शोषण किसी के नहीं अलाउड है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, शोषण नहीं। डॉक्टर राम पांडे तो कह रहे हैं कि शोषण होता है। अगर LGBTQ को परमिशन मिल गई कि दे कैन एक्सप्रेस देयर इमोशंस, इसका मतलब ये तो नहीं। ये इस पे अमित जी, मैं डिबेट पे आना चाह रही थी, मैं मुद्दे से नहीं भटकना चाह रही थी। ये भारतीय संस्कृति है क्या? डिबेट पे आना, भारतीय संस्कृति है लड़के के साथ सेक्स करना? क्या भारतीय संस्कृति है लड़के के साथ? पूजा आपको रिप्लाई करेंगे। पूजा मिश्रा, काइंडली रिप्लाई टू डॉक्टर राम पांडे। क्या ये भारतीय संस्कृति है लड़के के साथ सेक्स करना? संविधान का अधिकार है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी देता है, राइट टू फ्रीडम देता है, एक्सप्रेस देयर ओन सेल्फ। जब अगर हम कोई गैर कानूनी हरकत नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर राम पांडे, मैं और आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले? अधिकार होना है चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपके परिवार के किसी लड़के के साथ हो सकता है, आपको अच्छा लगेगा? हम कौन है? हम कौन है डिसाइड करने वाले? किसी लड़के के साथ सेक्स हो तो आपको अच्छा लगेगा? डॉक्टर राम पांडे, इट्स अ नेचुरल कॉल, it's made by God, not us. We cannot decide anybody's orientation. भगवान ये डिसाइड करता है डॉक्टर राम, we cannot decide. विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया, कांग्रेस ने इस कानून को लागू नहीं होने दिया, बीजेपी ने इस कानून को। डॉक्टर राम पांडे, we cannot decide anybody's orientation. We cannot decide कि लड़का क्या सोचता है, क्या सोचती है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। आप पूरी डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। We are not discussing Article 77 here. We are discussing law and order in UP. अरे come on, let it be. Let this topic be. डॉक्टर राम, पूजा मिश्रा देखिए, पूजा मिश्रा ये कांग्रेस के प्रवक्ता है, ये संविधान का सम्मान, राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेके घूमते हैं। तापोश, राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेके घूमते हैं, और ये देखिए ये है संविधान का सम्मान कि उनका प्रवक्ता मजाक उड़ा रहा है आर्टिकल का। पूजा मिश्रा, पूजा मिश्रा, पूजा में डॉक्टर राम पांडे, देखिए इनको शांत कराइए, सम्मान, क्योंकि डिबेट पे रहते हैं ना। अभी उत्तर प्रदेश की बात चल रही थी, वरिष्ठ पत्रकार महोदय, डॉक्टर राम पांडे, अब आप बोलने नहीं दे रहे पूजा मिश्रा को, आप नहीं बोलने दे रहे हैं। मुझे आप कह रहे थे यू आर नॉट अलाउइंग पूजा टू स्पीक इन द शो। डॉक्टर राम पांडे, जस्ट होल्ड, जस्ट रिलैक्स। डॉक्टर राम पांडे, प्लीज अलाउ दैट लेडी टू स्पीक। सर, डॉक्टर राम पांडे, आप बोलने नहीं दे रहे उनको, बोलने तो दीजिए। आपकी अलाई है भाई, महागठबंधन का हिस्सा है। कम ऑन, हैव सम रिस्पेक्ट। डॉक्टर राम पांडे वो आपके गठबंधन का हिस्सा है, जस्ट अलाउ हर टू स्पीक। डॉक्टर राम रिलैक्स, डॉक्टर राम रिलैक्स, लेट अस स्पीक। डॉक्टर राम, बोलने दीजिए, मैं सक्षम हूं, डॉक्टर राम लेट अस स्पीक। सक्षम हूं, पूजा पार्टी ने सक्षम बनाया, पूजा गो अहेड, पूजा गो अहेड, मैं भी सक्षम हूं। पूजा मिश्रा गो अहेड। तो अभी वरिष्ठ पत्रकार महोदय कह रहे थे कि जो लड़के चौराहे पे खड़े होकर नहीं, इस बात पे पूजा, इस पे नहीं,
राम पांडे जो बात कह रहे हैं, जी। राम पांडे जो बात कह रहे हैं, जो आप समझा रही थी मैं ये एलजीबीटी कह रहा हूँ कि देखिए, पूजा मिश्रा आज बीजेपी प्रवक्ता बन गई है, LGBT बीजेपी का क्यों समर्थन कर रही है, एक इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप बीजेपी की प्रवक्ता बन गई आपको हैं। जो मन करना है आप वो कहिए। मेरा मानना है, समाजवादी पार्टी का मानना है कि हर व्यक्ति को अधिकार है खुद को एक्सप्रेस करने का, बिना अधिकार किसी है को बताइए हानि ना, पहुंचाए क्या हुए, अधिकार है? बिना किसी के क्या जो अधिकार है है? अधिकार का हनन किया हुए। अगर किसी का सेक्सुअल क्या आपको कर्म ओरिएंटेशन करना है अधिकार और होता है? उसको के तो दूसरे कर्म व्यक्ति को करना अधिकार आपत्ति होता नहीं है। होनी चाहिए। इसमें जो आप महिलाएं कॉन्स्टिट्यूशन से मैडम, लॉ बन आपको गया ऐसी हुआ बात नहीं है, करनी चाहिए। आपको ये क्या बातें करने के लिए बैठे हुए हैं आप? ऐसे आप सम्मान करते हैं संविधान का? ये आपकी अपनी देखो, पर्सनल कर्म- कुंठा है, उसको आपको आप यहाँ कर्म का निकाल समर्थन रहे कर रही हैं। है। आपने तो कौन सा कर्मी का प्लेटफॉर्म समर्थन चुना कर हुआ रही है है अपनी पर्सनल कुंठा निकालने के लिए? तो कर्मी अगर का समर्थन कर रही है, तो आपको कर्म का आपत्ति समर्थन है, कर रही है आप। LGBT से तो इसका चरित्रहीनता मतलब का है, समर्थन कर रही हैं आप। हमें नहीं आपत्ति है। चरित्रहीनता का हमें समर्थन कर रही हैं आप। तो कर्मी का RSS का समर्थन कर रही हैं आप। नागरिक है, उनको भी अधिकार है, उनको भी RSS अधिकार का से समर्थन देना कर रही हैं चाहिए। आप। ये पुरुषों के आपकी साथ अपनी सेक्स का पर्सनल समर्थन कुंठा कर रही है। हैं आप। मैं नहीं मानती कि पुरुषों के साथ कांग्रेस सेक्स की का ऐसी समर्थन कुंठा कर रही हैं आप। होगी जो कितनी कुंठा घटिया आपकी सोच है है। आपकी। आपको क्या पुरुषों आपत्ति के है? साथ सेक्स का समर्थन कर रही हैं आप। कितनी घटिया सोच है आपकी। पुरुषों के साथ सेक्स का समर्थन कर रही है। आपको तो समाजवादी प्रवक्ता से हटा देना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता बन रही है आप। कुछ भी रहे, बीजेपी की भाषा बोल रही है आप। आप इस पर आपको हटा देना चाहिए। बीजेपी की प्रवक्ता बन रही है। जो बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे हैं वो आप बोल रही हैं। आपको बीजेपी की भाषा लगती तो जो बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे हैं वो आप बोल चीज रही हो हैं। जाएगी वो बोली जाएगी। आप अपनी पर्सनल कुंठा निकालने के लिए बैठे हैं। आपको आपत्ति होती है LGBTQ+ से? इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये आपकी अपनी पर्सनल कुंठा है, अपने पास रखिए। भारत देश का संविधान इसका अधिकार नहीं देता है आपको। अगर किसी का शोषण हो रहा है तो आप बोलिए कि हाँ RSS के लोगों ने उस व्यक्ति का शोषण किया। वो इतना बोलिए ना, शोषण किया किया कि ना उसको केरल आत्महत्या में। करना पड़ा। उनके ऊपर बोलिए ना, FIR किया दर्ज केरल करके में। उनको जेल के सलाखों के आप बोल पीछे क्यों रखना नहीं रही है चाहिए। किया है तो? उनको जेल के सलाखों के पीछे रखना Very चाहिए। personal. और आप यहाँ पे लेकर के चले आए सेक्सुअल ओरिएंटेशन। ये आप कहाँ से बातें लेकर के आ रहे केरल हैं? में हुआ है। किसका कौन सा सेक्सुअल केरल में ओरिएंटेशन हुआ है, है? RSS आपका के सेक्सुअल लड़के का ओरिएंटेशन शोषण हुआ है। किसको पता है? आपका केरल में सेक्सुअल RSS के लड़के का ओरिएंटेशन शोषण हुआ है, बोलिए। नहीं है ना? केरल में नहीं है ना? RSS के लड़के का तो शोषण हुआ है, आपको किसी सुसाइड का कर सेक्सुअल लिया उसने। ओरिएंटेशन से आपत्ति है? पूजा सुसाइड मिश्रा, कर ली पूजा उसने। मिश्रा, बोलेंगे। let me सुसाइड ये कर ली। क्या let me चीज़ interrupt. होगी? पूजा क्या मिश्रा, let me बता interrupt. रखा है? Please, guys. ये Let me कौन सी interrupt. डिबेट चल रही पूजा है? मिश्रा जी। देखिए, मैं तापोस के पास जाऊं से पहले मैं रजा साहब के पास जाऊं। रजा साहब देखिए, मेरा नहीं, जी, अमित बात पूरी जी, कर लीजिए, बात मेरी पूरी कर जवाब लीजिए। आप मेरा जवाब हाँ, आपने लिया please, नहीं। please, उत्तर बात प्रदेश पूरी में बात करना चाह रही थी बार जी, बार। बात पूरी अभी कर वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा कि कहा जा रहा है कि बच्चे पढ़ ले क्योंकि वरना घर भी गिरा दिया जाएगा। इसका मतलब अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो घर भी गिरा दिया जाएगा और आपको जेल के पीछे भेज दिया जाएगा, आपका क्राइम हो नहीं हो। ये नहीं बोला कि क्राइम करेंगे तो आपको जेल के पीछे रखा जाएगा। ये तो और क्राइम हमने अपने करने घर वाला में ही क्या जेल में सुना है जाएगा। कि पूजा, पढ़- ये तो बट ऑब्वियस है कि आप अपराध करेंगी तभी जेल जाएंगी। तो उनका आशय था। जी, तो ये बात इनको बोलना चाहिए था वरिष्ठ पत्रकार को। अभी हाँ। मुझे आने दीजिए ना। हमने अपने घरों में सुना है, क्या फायदा पढ़ लिख करके? नौकरी तो आनी नहीं है। आपको जानकारी होगी कि मैंने पीजीटी का फॉर्म भरा था 2022 में। अभी यूपीपीएससी का आया तो असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म मैंने वो भी भर दिया हुआ है। और उसके पहले जो है 2021 का असिस्टेंट प्रोफेसर का आया हुआ था वैकेंसी, वो अब तक क्लियर नहीं हुई। आयोग की जो अध्यक्ष है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यूजीसी का आपने फंड काट दिया, हेल्थ सेक्टर का आपने फंड काट दिया। स्टाइपेंड के लिए छात्र जो है आंदोलनरत है, उनसे बैठ करके लैब में काम करवा रहे हैं, उनको हर जाना तक नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं कि बड़ा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो रखा है। एससीआरबी के आंकड़े चीख चीख के कह रहे हैं कि महिला अपराधों में उत्तम हो रखा है उत्तर प्रदेश, और आप बात करें कि उत्तर प्रदेश उत्तम हो रखा है। अभी भी आपने सौहार्द की बात नहीं की। मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश में दीपावली का माहौल है, सब लोग सौहार्दपूर्ण दीपावली मनाइए। मैं मुख्यमंत्री हूं उत्तर प्रदेश का, मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं कि कोई भी कुछ गलत कार्य नहीं करेगा, कोई गलत घटना नहीं घटने दिया जाएगा। लेकिन नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, वही उनके ऊपर था ना माफियाओं वाला मुकदमे, वही लहजा है उनका। वो लहजा बदलता ही नहीं है। कभी वो राज कर रहे होते, कभी सात पुश्ते याद दिला रहे होते हैं। पर किसको अगर इनको धर्म विशेष मिल जाए, अगर वो जो है मुखलाल पाल हो, इनका जिला अध्यक्ष हो, तो उसको सात पुश्ते याद नहीं दिलाएंगे। अगर इनका पार्षद हो, वो पुलिस के ऊपर जूता चप्पल चलाए, उसको सात पुश्ते याद नहीं दिलाएंगे। और त्योहार वाले दिन भी माननीय मुख्यमंत्री एक बार भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं। वो लगातार सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन करना चाहते हैं। इस वक्त उनका दायित्व बनता था कि जवाब विपक्ष हो लेते जाए, हैं, पूजा पक्ष मिश्रा। सबको बधाई देते I think- सौहार्द तरीके से मनाएंगे, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन नहीं, तब भी विपक्ष का रोना। चलिए, और चलिए, अभी जो यूजीसी का तापोश। फंड काट करके पता नहीं कहां से शिक्षा पढ़ाई जा रही है। चलिए, तापोश पाल, डॉक्टर राम पांडे जिस विषय पर बात कर रहे थे वो थोड़ा सा डिरेल हो गया मामला, उसके लिए एक अलग डिबेट ज़रूर होगी और राम पांडे को मैं ज़रूर बुलाऊंगा। वरिष्ठ वो हैं स्पोक्स पर्सन, मैं बहुत पसंद भी करता हूं इनकी डिबेट। लेकिन तापोश पाल जो पूजा कह रही हैं कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री कम और तानाशाह ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं,
वो धमकियां देते हैं, वो डराते हैं, पुश्ते याद दिलाते हैं। एक मुख्यमंत्री का जो ऑरा है वो फिट नहीं आ रहा है। योगी आदित्यनाथ की बातचीत और तौर तरीका जो है, ज़्यादा सख्ती दिखाते हैं वो। तापस, सख्ती दिखाने की इसलिए आवश्यकता पड़ती है क्योंकि नरम रूप से ये व्यक्ति जो क्राइम करने वाले लोग हैं वो चढ़ बैठते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया, बस ये दो बातें कह के निकल जाएंगे। क्योंकि इससे पहले जो राजनीतिक दल थे वो जिस तरीके से अपराधियों को शरण दे के रखे थे, ये उनका हौसला बुलंद करके रखे थे, तो वो चीज आज भी वो ट्रेंड है लोगों के दिमाग में। अपराधियों को ये लगता है कि अगर हम अपराध करना शुरू कर देंगे तो पुलिस हमें फेवर करना शुरू कर देगी। इस तरीके की विचारधारा आ गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे योगी जी ने इस परसेप्शन को तोड़ा है और वहां पे रोजगार, जो ये कह रहे थे कि रोजगार नहीं बन रहे हैं, रोजगार के अवसर कितने ज्यादा बढ़े हैं। भाई आपने देखा कितने एक्सप्रेस वे बने हैं, आपने देखा कितने ज्यादा मेट्रोज वो अलग अलग सिटीज में बने हैं। तो ये बिना लोग उसमें काम कर रहे हैं ना, तभी तो बने हैं कि बिना काम किए लोग बाहर से लोगों को ले आया गया वहां पे काम करने के लिए, वहीं के लोग काम कर रहे हैं। आपने देखा है कि रोजगार के अवसर किस लेवल पे और कितने ज्यादा स्तर पे बढ़े हैं। और मैं अगर आपको कुछ आंकड़े अगर मैं तो देखिए बाहर के लोगों को ले आया है। सारे जो है अभी महाकुंभ हुआ था, सारे के सारे उठा करके एक तरफ से आपने जो है बाहर के लोगों को बोलेंगे तो ना। पूजा सुन लीजिए, पूजा सुन लेते वो इंतजार करते रह जाएंगे। पूजा आपके बीच में वो बोल नहीं रहे थे। पूजा नहीं, दिस इज नॉट गुड, नो, दिस इज नॉट गुड। वो आपके बीच में नहीं बोलते, प्लीज तापस, प्लीज कंटिन्यू। बनता भाई, आप बीच बीच में बोलेंगे तो न मेरी आवाज आएगी ना आपकी आवाज आएगी। जी तापस, प्लीज कंटिन्यू। मतलब कंफ्यूज होंगे। तापस, देखिए सरकारी नौकरी का अगर आंकड़ा अगर आप लेते हैं योगी गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट का, तो 6 लाख प्लस इसके रोजगार की अनुमति दी गई है। स्वरोजगार 1.6 करोड़ और निजी क्षेत्र में 1.25 करोड़ एमओयू के आधार पे मैं बता रहा हूँ। और स्किल और जॉब फेयर, उसमें लाखों युवाओं की नियुक्ति हुई है। महिला रोजगार में 44,000 से ज्यादा लोगों को जो है महिलाओं को नौकरी दी गई है। 2 करोड़ से ज्यादा युवाओं को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार है। और ये सारी चीजें मैं हवाई नहीं बता रहा हूँ, ईपीएफओ का डेटा है। ईपीएफओ मतलब जब आप कहीं नौकरी करने जाते हैं तो आपका पीएफ अकाउंट सबसे पहले खुलता है, ये लेबर लॉ के तहत। तो उसका ये डेटा है कि इतने परसेंटेज बढ़े। और मैं एक चीज बता दूं कि जिस तरीके से डिफेंस कॉरिडोर की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बात हुई है, ईवी हुआ है, टेक्सटाइल हुआ है, एग्रीकल्चर के बड़े निवेश हुए हैं, तो इन सब चीजों में कंटिन्यूअसली आगे बढ़ी है। 25 बड़े उद्योग घराने, टाटा, अदानी, सैमसंग, हीरानंदानी, इन्फोसिस, ये सारे लोगों ने निवेश किया है। ओप्पो का सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो नोएडा में है। और अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा है कि किस तरीके से ये कह भी रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसको लेके जो एक मुहिम उन्होंने चलाया, उसके बाद जो ठीक है तापस, ठीक है, एक सवाल लोग हैं, ठीक है, एक सवाल, उनको प्रमोशंस मिले, ठीक है, फाइन, आई हैव टेकन योर पॉइंट। पूजा मिश्रा, एक बात और, योगी आदित्यनाथ ने आज अपने भाषण में अखिलेश यादव पर बहुत निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले के मुख्यमंत्री माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे, हम माफियाओं को रगड़ते हैं। सैफई को लेकर बहुत सारी बातें उन्होंने कही कि सैफई के लोग सारा जो पद, प्रतिष्ठा और जितने मलाईदार ओहदे हैं वो सब परिवार में रह जाते थे। ये सब बातें भी आज उन्होंने कही हैं भाषण में। पूजा मिश्रा, अमित जी, सैफई एक विलेज को समाजवादी पार्टी ने इंटरनेशनल लेवल पे एक रिकॉग्निशन दे दिया, उससे पीड़ा होती रहती है। इनके जिले में महिला अस्पताल में एक एनेस्थीसिया डॉक्टर भी नहीं है। रात को अगर महिला का प्रसव करना होता है या सर्जरी करने की नौबत आ जाती है तो डॉक्टर्स वहाँ पे हाथ खड़े कर लेते हैं, बोलते जाइए हम आपका नहीं करा पाएंगे। इनके राज्य में तो हॉस्पिटल्स के हालात ये हो रखे हुए हैं कि ऑटो सुमो लेकर के कोर्ट कह रहा है कि आपने जो मुर्दा घर बना रखा है क्या हॉस्पिटल्स को, ये कार्रवाई नहीं कर पा रहे होते हैं, तो इनको उससे पीड़ा होगी ही। अब मैंने कहा ना कि जब पिछला पंचवर्षीय इनकी सरकार है, वर्तमान में भी इनकी सरकार है, अभी भी इनको नाम लेना पड़ जा रहा है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का। अभी भी सैफई का नाम ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये खुद काम नहीं किए हुए हैं, खुद काम करे हुए माफियाओं का। इनकी सरकार, इनकी पुलिस ने अभी एक लिस्ट जारी की हुई है, इसी साल जारी की है 2-3 महीने पहले ही, जिसमें 36 माफियाओं के नाम है, जिनमें से 2 गोरखपुर से ही हैं। इनसे पूछे विनीत सिंह कौन से जो है साधु संत हैं, राजा भैया कौन से साधु संत हैं, ब्रिजभूषण शरण कौन से साधु संत हैं,
और अजय मिश्रा कौन से साधु संत, ये सब साधु संत की श्रेणी में आते हैं क्या? इनके विधायक है बनारस से सौरभ श्रीवास्तव, बच्चों में जो महिला जो छात्राओं के साथ में रेप किए तो रेपिस्टों का जब बेल होता है तो केक काट करके स्वागत करते हैं। ये ऐसी पार्टी से बिलोंग कर रहे होते, कह रहे थे कि हाथ मिला रहे हैं, वहां पे टेक दे रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर खुद ही इतने गंभीर मुकदमे थे, उप मुख्यमंत्री के ऊपर में तो गौ तस्कर तक के मामले देखने को मिले हुए थे, और इसीलिए जनता ने उन सबको नकार रखा हुआ है। और अभी भी क्योंकि इन्होंने कार्य नहीं किया हुआ, अगर कार्य किए होते तो बता रहे, तभी जैसे टोपो जी बता रहे थे ना कि बड़ा रोजगार दे दिया, रोजगार मेला लगा था मिशी, आपने भी कवर किया होगा, आपने देखा होगा कि डस्टबिन में फेंके अपने सीवी को छात्रों ने और रोते हुए वापस गए कि किस तरीके की जो व्यवस्था थी वहां पे इतने बेरोजगार पहुंचे हुए थे। अभी उन्होंने बोला कि रजिस्ट्रेशन करा रखा हुआ, कहां करा रखा है रजिस्ट्रेशन? ठीक है पूजा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, डॉक्टर राम पांडे के पास जा रहा हूं। बाहर उनको भी वापस रख के कह रहे होते कि हमने रोजगार दे दिया। रजीव साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर राम पांडे मुझे एक बात बताइए, डेटा वेटा वाला जो मसला है, आप कभी उसको इंटीग्रेशन नहीं मानते हैं। जब भी आपके साथ डिबेट होती है आप हमेशा ही कहते हैं कि जो अभी मौजूदा सरकार है ये पोस्टरबाजी ज़्यादा करती है, शोशा ज़्यादा करती है, दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ है। पिछली बार भी जब हम डेटा पर आपके साथ डिबेट करें तो आपने कहा कि अमित ये डेटा सिर्फ दिखाने के लिए मैनिपुलेटिव डेटा होता है, सरकार इन डेटास को मैनिपुलेट करके एक अच्छी छवि दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन इनकाउंटर का डेटा तो असली है, उसमें तो मैनिपुलेशन नहीं है। तो इतने माफिया तो मारे गए ही है वहाँ पे। दो अभी डेटा चल रहे हैं, योगी सरकार का डेटा अलग चलता है और मोदी सरकार का डेटा अलग चलता है। मोदी सरकार का जो डेटा है एनसीआरबी का है, राष्ट्रीय महिला आयोग का है, उसके अनुसार योगी राज में अपराध बहुत ज्यादा बढ़े हैं, दुगने तुगने 4 गुना हो गए हैं। और आधे अपराधियों की तो रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाती, क्योंकि अपराधियों को पता है बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। जैसे अभी नाम सुना है ब्रजभूषण सिंह, टैनी मिश्रा, ऐसे कई नाम है। आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, फिर आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, कुछ भी हो, या मुलायम सिंह यादव के परिवार के हों, मुलायम सिंह यादव के परिवार के लोग बीजेपी में भी हैं, कांग्रेस के परिवार के लोग भी हैं। अभी ये मेनका गांधी, वरुण गांधी की जाति पूछ रहे थे, अब बताइए मेनका गांधी, वरुण गांधी, राहुल गांधी, इनकी पार्टी के लोगों की भी ये जाति इनको नहीं पता है। पंकज सिंह की जाति नहीं पता है, पंकज सिंह राजनाथ सिंह का बेटा है कि नहीं है, जैसा अमित शाह का बेटा है कि नहीं है, ऐसे इनका हर दूसरे नेता का बेटा है कि नहीं, इनको खुद को डाउट है। तो आधे अपराध तो इसलिए नहीं लिखे जाते हैं, जैसे बीजेपी का नेता बलात्कार करेगा तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, बीजेपी का मंडल अध्यक्ष चोरी करेगा तो वो रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। और यदि किसी दूसरी पार्टी में भी कोई अपराध करता है, जैसे ही पुलिस उसके घर जाती है पीछे के रास्ते से वो बीजेपी कार्यालय चला जाता है, तो वो रिपोर्ट वहां नहीं लिखी जाती है। जी ऋषि साहब मुझे एक सवाल आपसे पूछना है, 40 सेकंड मेरे पास आपको देने के लिए, 50 सेकंड। क्या सच में डॉक्टर राम पांडे जो कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, क्या ऐसा है? क्या आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सालों से आप पत्रकारिता में हैं। अपनी निगाहें हैं, उससे आदमी देखता है। मैं बहुत कम शब्दों में बात कहूंगा। तो माननीय मुख्यमंत्री ने उसमें मुसलमानों को भी, चाहे योजना हो, सरकारी योजना हो, चाहे नौकरी हो, उसमें नाम जरूर आया है। मंच पे जो है वो बुर्कापोश औरतें भी आएंगी। तो चाहे खाद्यान्न योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, किसी में भी मुसलमान योजनाओं में देने में दिक्कत नहीं की गई है। चलिए ऋषि साहब आपका शायद नेटवर्क नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तपोश पाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में आने के लिए। पूजा मिश्रा जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन द शो। डॉक्टर राम पांडे वाज विद अस फ्रॉम कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए उत्तर प्रदेश माफिया नहीं शेष, ये डेटा, ये नैरेटिव सरकार का है, लेकिन कम से कम जो बातें अभी दिखाई दे रही हैं, समझ में आ रही हैं, क्राइम कंट्रोल थोड़ा तो ज़रूर है। दंगों की संख्या का और अपराधियों के द्वारा किए गए अपराधों की संख्या को अगर आप कंपैरिजन करें दोनों सरकारों में तो फर्क आपको दिखाई देगा। रुक रहे हैं थोड़े से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। प्राइम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।